ऑलमोस्ट हम 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री और अकेडमी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, आगे रोज़गार के नए आयाम पैदा करने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल समय आ गया है जब एकेडमिया को भी इंडस्ट्री पे भरोसा और होकर नहीं करना, अकेले ही खुद आज करना पड़ेगा, बिकॉज आज इंडस्ट्री ही अपने आप में एक जूझ रही है। नमस्कार। देश में शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं और नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और नौजवान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। और आज देश के सबसे यंगेस्ट चांसलर सचिन गुप्ता संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा के चांसलर हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सचिन जी, एक तो ये कि जब हम लोग संस्कृति विश्वविद्यालय सुनते हैं जी, तो एक मन में आता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि आपको संस्कृति विश्वविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम रखने की ज़रूरत पड़ी। उसके पीछे कोई पारिवारिक वजह है या आपके मन में कहीं कुछ आया ऐसा जिसकी वजह से आपको लगा कि ये विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए? मुझे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि संस्कृति नाम क्यों रखा गया। मेरा ये मानना है कि इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट कंट्री है, और हमारा जो संस्कृति जो है, देश का कल्चर है, बहुत ही भिन्न है और बहुत ही यहाँ पे तरह के लोग रहते हैं इस देश में। तो मुझे उसको बहुत प्राउड होता था। मैं चाहता था हमारी युवा वर्ग है इस नाम से आगे बढ़े और हम अपने देश के जो बच्चों को अपने कल्चर से हम उनको जानकारी दे पाएँ। तो उसी को सोच के हमने संस्कृति इसका नाम रखा गया इसका। आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई और कहाँ से आप, जिसको कहते हैं ना कि जो आपकी बेसिक फाउंडेशन होती है वो बड़ा मदद करती है कोई बड़ा फैसला जब आप लेते हैं जी। तो विश्वविद्यालय आपने शुरू किया, संस्कृति विश्वविद्यालय शुरू किया, मथुरा में शुरू किया जी। तो इन सब की वजह क्या और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, किस तरह से आगे बढ़े? मेरी पढ़ाई स्कूलिंग एजुकेशन मसूरी में सेंट जॉर्ज कॉलेज में हुई, जो बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ से करने के बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में करी मैंने। और उसके बाद मेरे फादर के अंदर मैंने ट्रेनिंग ली, अपनी लाइफ की जो जीवन काल जो बताया। हम लोग 3 ब्रदर्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर छोटी हैं, और अब मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी वाइफ हैं, जो वाइफ मेरा पूरा घर संभालती हैं और मैं ये पूरा यूनिवर्सिटी संभालता हूँ। तो इसके पहले भी आपके परिवार में कोई शिक्षा के क्षेत्र में है या आपने ही शुरू किया और अभी इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हम लोग एक मध्यम वर्ग के बिजनेस परिवार से बिलोंग करते थे। मेरे फादर के मन में बड़ी इच्छा थी एजुकेशन में आने की, तो 98 में वो एजुकेशन 97-98 में एजुकेशन में आया और दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी टेक्निया इंस्टीट्यूट के नाम से, जो रोहिणी में है। जब हम कहते हैं कि मथुरा जैसी जगह पे विश्वविद्यालय खोलते हैं तो 2-3 चीज़ें बड़ी साफ होती हैं, जिसको आजकल बहुत चर्चा में भी कहा जाता है कि स्किल डेवलपमेंट होगा क्या, कौशल विकास जी। तो क्या आपके विश्वविद्यालय का उस पर कुछ खास ध्यान है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी जगहों के जो बच्चे निकल कर आते हैं वो विश्वविद्यालय में अगर आपने BA MA या वैसी पढ़ाई की तो उसके बाद रोजगार कहाँ मिलेगा, कमाई के मौके कहाँ मिलेंगे? तो विश्वविद्यालय इस दिशा में कुछ सोच रहा है क्या? जहाँ तक की बात आप रोजगार की कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री और अकेडमी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, आगे रोजगार के नए आयाम पैदा करने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल समय आ गया है जब एकेडमिया को भी इंडस्ट्री पे भरोसा और होकर नहीं करना, अकेले ही खुद आज करना पड़ेगा, बिकॉज आज इंडस्ट्री ही अपने आप में एक जूझ रही है, जिस तरह से मंदी की दौर से हम कह सकते हैं। और एक लास्ट 3-4 साल से हमने देखा है थोड़ा बहुत कुछ सेक्टर्स में मंदी है या कुछ और है। लेकिन उसी के साथ हमने यूनिवर्सिटी में कोशिश करी कि स्किल के कोर्सेज स्टार्ट करे जाए, और ऐसे कोर्सेज जहां हमारे बच्चे खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, ना कि एम्प्लॉयमेंट लें। तो मैं मानता हूँ 70% कोर्सेज जो हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारे पास आयुर्वेद मेडिकल के अंदर है, पैरामेडिकल्स है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, ये सभी सेक्टर्स ऐसे हैं जब बच्चे खुद अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को जॉब दे सकते हैं। जब हम कौशल विकास की बात करते हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक बड़ी चीज़ होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, एजुकेशन के लेवल पे या इंडस्ट्री के लेवल पे, या किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है जी। तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और आप जब मथुरा में एक विश्वविद्यालय चला रहे होते हैं तो उसके बीच में तालमेल हो, संतुलन हो, तो उसको लेकर भी कुछ आपने सोचा है, कुछ आपकी प्लानिंग है कि आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ता है उसको जो किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उस तरह का भी एक्सपोजर मिल सके, ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं क्या? हमने इसमें बहुत ही गहन अध्ययन करा और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 40 से 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाइप किए हैं, और वो टाइप हमारा सिर्फ एक नाम पे ना रह जाए, इसलिए हमने कोशिश करें हर कोर्स का एक कौन सी कंट्री में, जैसे एग्रीकल्चर है, मैं मानता हूँ इजराइल में, फिलीपींस में और मलेशिया में जो एग्रीकल्चर बहुत ग्रो कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जा रही है, हमने वहाँ की यूनिवर्सिटी से टाइप किया है ताकि हमारे बच्चे अत्याधुनिक जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है उनको सीख सकें और उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने जो गाँव में हम कर सकें। तो जो ऐसे हमने कोर्सेज़ को लेके हम चले हैं जहाँ इनोवेशंस भी हो, रिसर्च भी हो, और जहाँ पे बच्चे उनकी टेक्नोलॉजी सीख सकें
और स्किल एनहांसमेंट भी हो। और सचिन जी, एक चीज़ और जो आजकल बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय में जिसकी कमी थी, जिस पर बार बार सरकारें भी जोर देती हैं कि शोध की बड़ी कमी है जी, रिसर्च को लेकर यूनिवर्सिटी में। वो उस तरह से पहले जिस तरह से आप बड़े रिसर्च करते थे, और दुनिया के जो दूसरे देश हैं जहाँ पे एजुकेशन कुछ आगे गया, तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पर फोकस किया, शोध पर बहुत खर्च किया। आपके विश्वविद्यालय में उस तरह की, उसके बारे में क्या योजना है, आप लोग कैसे देखते हैं? हमारा विश्वविद्यालय अभी 3 साल ही हुए हैं, 3 years old, इट्स अ यंग यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 100,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हमने अभी तक। और ऑलरेडी इस साल से हमने, हमारा जो प्लान था, हमारा जो नेक्स्ट 5 years का, उसके अंदर 3rd year के अंदर हमने सोचा था रिसर्च और पेटेंट्स पे हम बड़ा फोकस करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है हम वहाँ पे पहुँच पाए। 1000 पेपर्स पब्लिश हो गए हैं और 45 पेटेंट्स हमने इस साल ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। और हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। MSME जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर हमने ऑलमोस्ट 22 पेटेंट्स हमारे फाइल होने वाले हैं, ताकि बच्चों को रिसर्च का जो जहाँ पे बड़ा फोकस है वहाँ पे उनको करने का मौका मिले और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने का मौका मिले। एक आखिरी सवाल कि अभी तो नया विश्वविद्यालय है जी, लेकिन संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में, दिल्ली से बहुत दूर भी नहीं है जी। तो आप नेशनल लेवल पर, या कहें कि फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से, संस्कृति विश्वविद्यालय को आगे डाउन द लाइन 5 साल 10 साल बाद आप कैसे देख रहे हैं, और क्या भविष्य की योजनाएं हैं जहां बच्चों को लगे कि नहीं हमें संस्कृति विश्वविद्यालय में आके पढ़ाई करनी चाहिए और इस तरह का एक्सपोजर हमें मिलेगा? हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, बट मैं समझता हूँ जो हमारा इंडिया और भारत कह के जो है, हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया और भारत का इंटीग्रेशन करें। वो सारी फैसिलिटी जो आप US में रह कर सकते हैं या यूरोप में सो सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन सभी फैसिलिटीज़ को, नए इनोवेशंस को, रिसर्च को, उसी सभी फैकल्टीज के एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत या हमारे बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ाई करें। वो सारे एक्सपोजर हैं बच्चों देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए।